अम्मी ने कहा था कि पीनट बटर लगा देना। मेरी कजिन आ गई है फारिया और अब लगवाते हैं मेहंदी। ये मेहंदी लग चुकी है, आप बताइएगा कि मेरी कजिन ने कैसी मेहंदी लगाई है। एक ये पार्सल मंगाया था मैंने, ये आ चुका है, इसको ओपन करती हूँ। ये मंगाया है हमने आयुर्वेदा इंडिगो पाउडर प्योर नेचुरल, तो ये ऑनलाइन मंगाया है और ये मिला है 300 रुपये का। यहाँ मैंने ले लिया था एक प्लास्टिक का मग और इंडिगो पाउडर उसमें डालकर अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भिगो कर रख रही हूँ, क्योंकि इंडिगो पाउडर जो होता है वो प्लास्टिक के मग में या प्लास्टिक के बर्तन में ही भिगो के रखना चाहिए। तो यहाँ पर साथ साथ मेरे और भी काम चल रहे हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि अम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। रात भी उनको काफ़ी टाइम हो गया था काम निपटाते निपटाते, तो इसीलिए मैंने फिर अम्मी से बोला कि आज जो भी किचन के काम हैं वो सब मैं करती हूँ, और जो बाहर के काम हुए हैं या कुछ सिलाई के भी काम हैं तो वो आप निपटा लेना, तभी हमारा काम निपटेगा। क्योंकि हमें जहाँ जाना है वहाँ की हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। और ये मैंने प्लास्टिक की पॉलीथीन इस पर कवर कर दी है। अब इसको रख दिया था मैंने फ्रिज में, ठंडी जगह पर ही रखा जाता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अम्मी के लिए चाय बनाती हूँ। और दूसरी साइड मैंने एग रख दिए थे उबलने के लिए, एग उबल जाते हैं तो वो भी देती हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर करूँगी हाफ फ्राई यहाँ चाय रेडी करके। और मैंने चीनी का डिब्बा देखा तो चीनी नहीं थी उसमें, ये थोड़ी सी थी, लेकिन ये हो जाएगी इसमें, फिर बाद में इसको फिल करके मैं रखूँगी। यहाँ पर ब्रेड में हल्की हल्की सेक रही हूँ। अम्मी ने कहा था कि पीनट बटर लगा देना, तो ये मैं निकालती हूँ और इसको लगा कर देती हूँ 2 ब्रेड पर। तो ये बिना मैंने घी के 2 सेकी थी यहाँ पर, इस पर जो है पीनट बटर लगेगा, और बाकी 2 जो है मैंने वो देसी घी में फ्राई कर ली थी। चाय जो बनाई थी अम्मी के लिए वो थोड़ी खिंच गई थी, तो अम्मी बोली कम है और थोड़ा दूध ऐड करके और इसको सही से दोबारा करके ला दो। तो फिर मैं यहाँ पर ले गई हूँ और दोबारा फिर मैंने अम्मी को कर दी। अब यहाँ मैंने अपनी भी कॉफ़ी रेडी कर ली थी और साथ में ले लिए थे 2 एग। अब नाश्ता हमारा निपट चुका है, तो यहाँ आ गई मैं बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोती हूँ और दूसरी साइड रख दिया था मैंने दूध गर्म करने के लिए। सारे बर्तन धुल गए थे और फिर बाद में रह गया ये एक कुकर, तो इसको भी अब यहाँ पर पानी डालकर रखा है, इसको भी धोती हूँ। और दूसरी साइड हमारा दूध भी उबल चुका है, तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। अब ये कुकर था तो ये भी मैं यहाँ पर धोकर रखती हूँ। यहाँ सारे बर्तन धुल गए हैं, किचन की भी मैंने सफाई कर दी है और किचन का काम हमारा सब निमट चुका है। अब चलते हैं बाहर। A few moments later. यहाँ अम्मी गई थी बाहर से सामान लेने के लिए, कुछ मैंने भी मंगाया था, कुछ अपना भी था, तो यहाँ मुझे पैसे दे रही हैं जो बचे। अच्छा 130 का सामान, 5 के पैकेट वो ना मिला। अच्छा हाँ हाँ, में जो है सेल डल रहे हैं। इसकी लाइट यहाँ से, इसका स्विच चलो। अब गूंथती हूँ आटा, अम्मी के लिए रोटी बना के रखती हूँ। आटा गूंथ चुका है। दोपहर का वक्त हो गया था, अब सुबह के काम तो निमट चुके थे, अब आ गए थे दोपहर के काम की बारी। तो हमारे यहाँ सब्जी तो रखी हुई थी बनी हुई, अब रोटी डालनी थी। रोटी सिर्फ अम्मी के लिए ही नहीं डालनी थी,
क्योंकि मैं तो रोटी खाऊंगी नहीं, तो यहाँ पर मैं रोटी बना कर रख रही हूँ अम्मी के लिए। और अम्मी ने कहा था कम बना देना, लेकिन मैंने थोड़ी ज़्यादा बना दी। या फिर कभी बाद में शाम में फिर भूख लगने लगे तो फिर दिक्कत होगी। और हम शाम में लगवाने वाले थे मेहंदी, अम्मी और मैं, तो फिर रोटी नहीं बन पाती, तो इसलिए मैंने एक साथ ही शाम तक के लिए बनाकर यहाँ पर रख दी। और यहाँ पर रोटी भी बन चुकी है। अब मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। किचन फिर से गंदा हो गया था, तो यहाँ पे साफ सफाई करती हूँ और जो भी बर्तन हैं फिर वो भी धोकर रखती हूँ। फिर किचन का काम निमट जाएगा, फिर और काम में लगेंगे। तो ये किचन की भी सफाई बस हो चुकी है। दोपहर के भी सारे काम हमारे निमट चुके हैं। बर्तन हैं वो सब मैं धोकर रखती हूँ। मैंने अम्मी से कहा कि खाना खा लें, क्योंकि मेरे हाथ की जो रोटी होती है ना वो ताज़ी ताज़ी तो सही लगती है, लेकिन थोड़ा जब बासी सी हो जाती है तो थोड़ा केड़ी होने लगती है। मैंने कहा कभी दिक्कत हो फिर खाने में, इतनी भी नहीं होती है लेकिन फिर भी। तो अम्मी बोली कि अभी मैं थोड़ा रुक कर खाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर मैंने किचन की सफाई कर दी थी, मेरे काम निमट चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खैरियत से होंगे। और हमारी कहीं जाने की तैयारी हो रही है बाहर, तो वहाँ की तैयारियां कर रहे हैं, जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं और अम्मी भी काम में लगी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर ज्वेलरी अपनी सेलेक्ट करके निकाल लेती हूँ जो भी मुझे ले जानी है। थोड़ी देर में ही मेरी कज़िन आ जाएगी फारिया, और उससे मुझे लगवानी है मेहंदी दोनों हाथों पर। काफ़ी टाइम हो गया मेहंदी लगे हुए, ईद पर भी नहीं लग पाई थी और बकरीद पर भी नहीं लगी थी मेरे मेहंदी। तो अब लगवाते हैं आज मेहंदी, क्योंकि वहाँ फंक्शन में जाकर तो कोई ऐसा मिलेगा नहीं कि हाँ भाई वहाँ मेहंदी लगवाएं। तो यहीं पर फारिया से लगवाते हैं मेहंदी। थोड़ी देर में वो आ जाएगी और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती। आप लोगों ने मेरे अगर पहले के ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, और जब लग जाएगी तो फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो अभी सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं ज्वेलरी बॉक्स में ले आई हूँ, निकाल के रख लेती हूँ। फिर मेहंदी लगी हुई होगी ना हाथों पर तो फिर मुश्किल हो जाता है कुछ भी काम करना, तो इसलिए अभी निकाल कर रख लेती हूँ जो चीज़ें ले जाने वाली हैं। और सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, अम्मी भी रात भी प्रेस की है, तो 3 बज गए थे अम्मी को सोते सोते। और फिर जो है सुबह में 5 बजे उठ गई थी नमाज के लिए, तो उनका सोना हुआ ही नहीं। अब आज मैंने निपटाए किचन के काम, और बाकी जो ऊपर के काम थे, जैसे बाहर से जो भी सामान लाना था या सिलाई का कुछ काम था, तो वो सब अम्मी कर रही हैं। बुरके थोड़े लंबे थे तो वो थोड़े से अम्मी ने काट कर छोटे करे हैं, सही करे हैं थोड़े। और आस्तीनें भी थोड़ी थोड़ी लंबी थी, तो वो सब उसी में अभी लगी हुई हैं। टाइम लग जाएगा उनको भी काफ़ी। पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया, मेरा भी और उनका भी, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ज्वेलरी कौन कौन सी मैं ले जाने वाली हूँ। तो ये सब है, मैं लेकर जाऊंगी ये। एक तो ये मेरा टीका है, और ये इयररिंग्स हैं ये वाले, तो ये मैं लेकर जाऊंगी। और दूसरे ये भी मैं लेकर जाऊंगी, ये जूड़े वगैरह में काम आ जाएगा। और यहाँ पर ये झुमकियाँ हैं, तो ये लेकर जाती हूँ, रखती हूँ। तो ये मुझे जो है झुमकियाँ लेकर जानी है। तो इसमें देख लेती हूँ लॉक हैं लगे हुए, नहीं, हाँ तो इसमें लॉक हैं लगे हुए, और ये रख लेती हूँ। और इसके अलावा ये वाले इयररिंग्स,
ये टीका भी है, देखती हूँ टीका लग पाएगा या नहीं। फिलहाल रख लेते हैं। ये हो गई छोटी सी डिब्बी, और एक ये मैं क्लेचर रख लूँगी। क्लेचर रख लेती हूँ, छोटे छोटे से इस तरह के हैं, ये भी रख लेते। और अभी जो भी होगा वो इस बॉक्स में रखूँगी। फ़िलहाल ये निकाल ली है मैंने, और ये रखते हैं अंदर। और ये देखिए सब कपड़े प्रेस हो चुके हैं, ये भी रखेंगे। 1 hour later. मेरी कजिन आ गई है फारिया, और अब लगवाते हैं मेहंदी। ये कौन आ चुकी है, तो मेहंदी लगवाते हैं और आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हैं कैसी मेहंदी लगने वाली है। फारिया कुछ सोचा डिजाइन निकाला, तो चलो अभी फारिया जो है डिजाइन देख रही है, उसके बाद आपके साथ में भी शेयर करते हैं कौन सा हम लगवा रहे हैं। ये वाला और एक वो जो दूसरा वाला दिखाया है, पीछे तो वो दूसरा कौन सा था? दूसरा मैं अभी दिखाऊंगी। ये मेहंदी लग रही है भाई हैदराबाद की, मैंने मंगा ली थी शॉप पर से कौन, लेकिन फारिया भी लेकर आ गई कि इससे ज़्यादा अच्छा कलर आएगा, तो अब यही लगवा रही हूँ। ये आविस लाया होगा फारिया? नहीं, ये कश्यप की फ्रेंड ने दी। आविस भी तो हैदराबाद में रहता है ना। हाँ, वहीं पर रहता है। अब देखते हैं कैसा कलर आता। ये तो तुम पहले भी लगा चुकी हो ना, कलर सही आता है इस। आज फारिया ने पीछे की साइड से लगाई है मेहंदी, पीछे हाथ पर, और आगे जो है बाद में लगाएगी। पहले ये सूख जाएगी उसके बाद। और मेहंदी लगाना भाई कोई आसान काम नहीं होता, और फारिया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, कहीं सीखी भी नहीं है, लगाते लगाते खुद ही अच्छी मेहंदी लगाने लगी, और अब काफ़ी अच्छे डिज़ाइन लगाने लगी है। और यहाँ पर मेरे लग जाएगी तो उसके बाद लगाएगी अम्मी के। ये भी एक हुनर है, बस ये है मेहनत तो लगन से कोई काम करो तो सब आ जाता है। सही लग रही है? बढ़िया लग रहा है। और ये लग गई है पीछे की मेहंदी मेरी, अब आगे लगवाते हैं। ये देखिए प्यारा सा डिज़ाइन। और ये हमारी मेहंदी लग चुकी है। आप बताइएगा कि मेरी कजिन ने कैसी मेहंदी लगाई है। बहुत ही प्यारी मेहंदी लगी है, और हमेशा जब भी मैं लगवाती हूँ तो अच्छा डिज़ाइन लगाती है, और ये भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगाया है। अब सूख जाए भाई, उसके बाद ही कुछ और काम होगा, वरना तो होगा नहीं। और व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पर करती हूँ, कुछ और व्लॉग बन नहीं पाएगा तो व्लॉग का एंड भी यहीं करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।